हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। राधे राधे सुबह का। और आप लोग कैसे हो? आशा करती हमारे यूट्यूब फैमिली सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखना, मैं आके अपने हब पे बैठ चुकी हूँ, जो कि हमारी ड्यूटी 6:45 से थी। तो बारिश के कारण लेट हो गई थी। आप देखो दोस्तों, कितनी तेज़ धूप भी निकल आई है, बहुत ज़्यादा धूप निकली है। और दिखा सकते देखो कितनी तेज़ धूप निकल आई। तो अभी मैं अपने हब पे बैठी हूँ और अभी मतलब ड्यूटी नहीं आई है। ड्यूटी आने के साथ साथ मैं ड्यूटी करूँगी। तो दोस्तों ये लोकेशन हमारे यहाँ का इंदिरापुरम का है, जो इंदिरापुरम में है। यहाँ आती हूँ ड्यूटी के लिए सुबह दोस्तों, चली आती हूँ। आजकल मेरे पति भी मेरे से नाराज़ हो रहे हैं। 2-4 दिन से 2 दिन हो गया घर नहीं आए हैं। तो दोस्तों ये पहले बताओ, आप सही बताना, जो कि वो दारू वगैरह पीते, दारू वगैरह के ऊपर मैंने उनको बोल दिया हाफ, वैसे हाफ नेकर भी नहीं पहनते, वो एक अच्छे जो अंडरवियर होती है उसी में बैठे रहते। अब बताओ, बच्चे जवान हो रहे हैं, तो उनको ये नहीं चाहिए कि मैं ढंग का कपड़े लत्ते पहन के बैठूँ। कभी नहीं दोस्तों, 2 दिन से घर पर नहीं आए हैं। जब किराया का टाइम आया कमरे का, तब वो कमरे से लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं। तो दोस्तों बताओ, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनके सामने तुम उटपटांग बोलोगे, किसी चीज़ का अब वो नहीं होगा। दोस्तों इतना दुखी हूँ, इतनी दुखी, इनका साथ देते हुए भी आज मैं दुखी हूँ। मैं बराबर ड्यूटी आती हूँ, नहीं खाती नहीं पीती कुछ, सुबह भी ड्यूटी चली आती, बगैर खाए पिए चली आती। दोस्तों इतना हम मेहनत करने के बाद भी हमारा पति हमारा साथ नहीं दे रहा, फिर भी सबकी बीमारी घरी पड़ी है। अगर दोस्तों हम ऐसे होते दोस्तों, तब तक हम कब के छोड़ छाड़ के बाल बच्चे भी चले जाते। 40 साल की उम्र हो रही है और 40 साल में फिर भी दोस्तों आज तक हमने जल्दी किसी को वो नहीं किया, हाँ अपसेट नहीं किया। और जिस हंसी बोल मजाक की तो बात अलग है। तो दोस्तों उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत लड़ाई करते हैं, जब देखो जो दारू पी के आते लड़ाई करते। अब मैं ड्यूटी पे आ गई हूँ, तीनों बच्चे छोड़ के मैं ड्यूटी पे आई हूँ। ठीक है, अपने हिम्मत पे चलती हूँ, अपनी हिम्मत पे आती हूँ। कोई कुछ बोले या कुछ ना बोले, उस पर ऑप्शन नहीं उठाते, कहते तेरी मर्ज़ी, जो करना चाहे सो कर। अच्छा दोस्तों पहले तो, अगर हम शहर में हैं और शहर में हम किसी से बना के नहीं चलेंगे, बोल चाल करके नहीं चलेंगे, तो हमारा कैसे होगा? पहले बताओ किस तरह से होगा? तो दोस्तों ऐसे हमारे घर की कहानी है। कभी नहीं प्यार मोहब्बत में बातें की हैं, कभी नहीं हमसे कोई बात शेयर की है, कभी नहीं दोस्तों। 3 बच्चों की माँ हो गई, बच्चे भी आज बड़े बड़े हो गए, 18, 19, 20 साल के हो गए हैं। लेकिन दोस्तों कभी ये हमसे अच्छे से राय सलाह नहीं लिए, कभी किसी चीज़ को लेके। और सास ससुर भी हैं, वो भी हमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। नंद है छोटी वाली, वो मतलब रख लेती है, बड़ी वाली है बेचारी तो सीधी सादी है, कोई मतलब नहीं रखता है मेरे से। हम रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ हो रहा मेरे साथ, कोई ऑप्शन नहीं। तो दोस्तों ऐसे पति रहने से ना रहने से क्या फ़ायदा? आप पहले बताओ। घर में दुख हो, बीमार हो, तब भी नहीं पूछताछ करते कि तू कैसी है कैसी नहीं है, क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा। दोस्तों हम इतना परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान हो रही हूँ। मान लो जवानी में जैसा था तैसा था, लेकिन अब बुढ़ापन तो सुधर जाए। दोस्तों बुढ़ापन भी नहीं सुधरते हैं। अब मैं ड्यूटी चली आती हूँ, जो भी कमाती हूँ अपने बच्चों को उड़ा खर्चा पानी देती हूँ, खर्चा करती हूँ। कमरे किराया का टाइम आता है तो लड़ाई दंगा करके निकल जाते हैं। बताओ, 1 रुपया अर्निंग नहीं कर पा रही हूँ। अपने घर की कहानी किसके आगे शेयर करें? जिसके ऊपर पड़ती दोस्तों वही जानता है। नहीं खाए रहती, सुबह नाश्ता भी नहीं कर पाती, चली आती हूँ, बगैर खाए पिए चली आती हूँ। क्या करूँ, किसके ऑप्शन उठाओ? जो हमारा कोई है ही ना। लड़का है, लड़का का नाम एडमिशन कराई हूँ तो कहते हैं कि अरे तुम्हें पढ़ाना पढ़ाओ, मैं तो न दूँगा खर्चा एक भी। तो दोस्तों जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसको हम पढ़ाएं क्यों नहीं? पहले बताओ। जो लड़का पढ़ना चाह रहा तो पढ़ाएं क्यों नहीं?
एक तन का जल्दी कपड़ा भी नहीं लिया, आज तक कुछ नहीं लिया, बस वही दुष्ट आदत लगाने की इनकी लत पड़ चुकी है। जो पाते मुंह में बक देते हैं। इनकी मम्मी ये कुछ भी मुंह में आता है दोस्तों सब बक देते हैं, तू ऐसी है वैसी है। अगर हम ऐसे होते दोस्तों तो आज 40 साल उनके साथ बिता लाई हूँ और इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बच्चों के सामने उठ पटांग बोलते हमें शर्म महसूस होता है। अगर हम गंदी आदत के होते या कैसे भी होते तो हम नहीं शर्म करते। अब कल से परसों से आए नहीं हैं, कल भी बड़ी छोटी वाली लड़की को बुखार था, आया मैं छोड़ के ड्यूटी आई, बड़ी वाली लड़की किसी तरह दवाई दिला के लेके आई, छोटी वाली को बहुत तेज़ बुखार था। लड़के को हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, नीचे जो पोता होता है उसमें स्वेलिंग हो गई है, उसका भी इलाज धीरे धीरे चला रही हूँ दोस्तों। अभी बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाई हूँ। बस हम यही सोचते क्या करें क्या नहीं, इतना पैसा की कमाई नहीं, 10-12 हज़ार रुपये इंसान कमा लेता, क्या कमाता है। 10-12 हज़ार रुपये में हम बच्चों का खर्चा, कमरा किराया, क्या क्या करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।